नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट अफेयर्स एज पर। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के बारे में, जो पेट्रोलिंग व्यवस्थाओं पर आधारित है और जिसका उद्देश्य LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति और स्थायित्व बनाए रखना है। यह समझौता सीमा विवाद को कम करने और भारत चीन संबंधों को सामान्य स्थिति में लाने की दिशा में एक कदम है। लेकिन जानकार लोगों का मानना है कि इस समझौते को लेकर हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग पर हुए इस समझौते से देपसांग और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग अधिकारों की बहाली होगी। ये वे क्षेत्र हैं जहां विवाद पुराने हैं, यानी 2020 में हुए चीनी घुसपैठ से भी पहले के। इसके तहत भारतीय सैनिक अब देपसांग प्लेन्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक और डेमचोक की चार्डिंग नाला क्षेत्र तक जा सकेंगे। इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों की संख्या घटाने, सैन्य बस्तियों को हटाने और तनाव कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीमा पर पेट्रोलिंग दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन का अहम हिस्सा है। LAC पर कोई स्थायी लाइन नहीं है, इसलिए भारतीय सैनिकों को अपनी सीमा पर जाकर यह संकेत देना होता है कि यह क्षेत्र उनके नियंत्रण में है। इस दौरान सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय पहचान के संकेत छोड़ते हैं, जैसे कि कोई सिगरेट का पैकेट या माचिस की डिब्बी। इस नए समझौते के तहत भी पेट्रोलिंग और चरागाह की गतिविधियां 2020 से पहले की स्थिति में लौट आएंगी। दोस्तों, ये समझौता भारत और चीन के बीच 2005 में हुए सीमा समझौते के आर्टिकल 4 पर आधारित है। उस समय तय हुआ था कि अगर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं तो वे संयम बनाए रखेंगे और किसी भी भड़काऊ गतिविधि से बचेंगे। इसी समझौते के तहत यह तय हुआ है कि कोई भी पक्ष उस स्थान पर निशान या संकेत नहीं छोड़ेगा ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इस समझौते को लेकर कई जानकारों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। भले ही यह एक सकारात्मक कदम हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन द्वारा जारी किए गए बयानों में कुछ अंतर दिखाई दिया है। भारत ने इस समझौते को 2020 में पैदा हुए विवादों का समाधान बताया है, जबकि चीन ने इसे महत्वपूर्ण प्रगति का नाम दिया, लेकिन पूरी तरह समाधान की बात नहीं की। भारत का कहना है कि सीमा विवाद का निपटारा होने तक सामान्य व्यापारिक संबंध संभव नहीं है, जबकि चीन का मानना है कि सीमा विवाद का असर दोनों देशों के समग्र संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस समझौते के बाद भारत के रणनीतिक हलकों में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी विश्वास रखें परंतु सतर्क रहें। यह समझौता विश्वास बहाली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, लेकिन दोनों पक्षों के लिए अपने वादों पर खरा उतरना जरूरी है। जानकार मानते हैं कि यदि इस प्रक्रिया को सही तरीके से लागू किया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत चीन संबंध सामान्य स्थिति में लौट सकते हैं। अंत में इस समझौते के बाद अगले कदमों की बात करें तो भारत का कहना है कि सीमा प्रश्न पर चर्चा के लिए भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द होगी। वहीं चीन का कहना है कि इस मुद्दे पर विदेश मंत्रियों और अन्य स्तरों पर भी बातचीत जारी रहेगी ताकि संबंधों को सही दिशा में बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, ये था भारत चीन सीमा पर हुए नए समझौते का विश्लेषण। ये समझौता केवल पहला कदम है और आगे की प्रक्रिया और ज्यादा जटिल होगी। ऐसे में सावधानी और सतर्कता हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इस समझौते को लेकर क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, चैनल करंट अफेयर्स एज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही नई जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।